मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे कृष्ण 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 गोपाल कृष्ण। जी हाँ, आज है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव, हमारे नंद गोपाल कन्हैया लाल का आज जन्मदिन है। बर्थडे के दिन यानी जन्मदिन के दिन हम सभी कितने एक्साइटेड होते हैं। कोई भी हमारी उम्र हो, किस एज के भी हम हो, लेकिन हमारा एक्साइटमेंट बच्चों जैसा होता है। तो ये तो बाल गोपाल हैं, इनके जन्मदिन को तो धूमधाम से मनाना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने वस्त्र बदल दिए हैं, स्नान करा दिया है। मतलब मॉर्निंग में जो जन्माष्टमी की पूजा जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है। बड़े ही प्यार से लेटे हुए हैं, अभी ये मतलब आराम करने वाली मुद्रा में बैठे हुए हैं और मैंने यहाँ पे पूजा भी शुरू कर दी है। रात में जो जन्माष्टमी होती है आप सभी को पता होगा कि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, उस तरह से मैं भी करूँगी। तो आज ये कोशिश है कि आपसे चीज़ें शेयर करूँ। खीरा रख के उसमें जो बीज रखा जाता है, जिसका जन्म कराया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया है और भोग भी लगा दिया है। भोग में मैंने मखाना और गुड़ की खीर बनाई थी। बहुत ही सिंपल रखा था सुबह में, क्योंकि शाम में सब कुछ बनेगा और ये सारी चीज़ें बाद में हम ही लोगों को खानी होती है। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर झांकी लगाने की। मैं बहुत छोटी सी झांकी लगाती हूँ हर साल, जो भी मेरे पास चीज़ें होती हैं झांकी से रिलेटेड। तो मैंने इस बार ना केले के पत्ते को यूज़ किया है। बहुत मतलब कुछ ग्रैंड या ऐसा तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ मैंने भगवान के लिए, कन्हैया लाल के लिए अपने एक छोटा सा खेलने का, कि उनको देख कर के अच्छा लगे कि ये उनके खिलौने रखे हैं, यहाँ वो खेल सकते हैं, उस चीज़ को दिमाग में रख कर के एक छोटी सी झांकी मैंने यहाँ पे तैयार कर दी है। जो भी मेरे पास उनकी मूर्तियाँ थी या जो भी खिलौने थे वो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब तो कुहू भी बड़ी हो गई हैं तो घर में खिलौनों की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है। पहले तो बहुत कुछ मिल जाता था जब वो छोटी थी, तो अभी तो बहुत कम ही चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे वो पालने वाले जो पेड़ पे पालना लगा है कृष्ण जी का, वो है। राधा कृष्ण हैं, बाल गोपाल माखन खा रहे हैं और मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। कुछ मैं फ्लावर्स लेकर के आई थी। आज के मॉडर्न युग में मैंने अपने कृष्ण कन्हैया लाल के लिए एक छोटी सी कार भी यहाँ पे रख दी है। मंदिर की तैयारी करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने यहाँ पे बनाई है पंजीरी, साथ में सिंघाड़े का एक छोटा सा केक जैसा बनाया है। हालांकि सिंघाड़े की बर्फ़ी होती है जो मैंने बनाई हुई है। तो अभी ये 2 भोग बनकर तैयार हो गए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे नारियल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। मैंने जो भी भोग बनाया था सब गुड़ में बनाया था, कोई भी चीनी या मिश्री में नहीं बनाया, क्योंकि मिश्री तो मैं अलग से चढ़ाऊँगी ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान को भोग लगने के बाद आप खुद पाते हैं, खुद खाते हैं, तो मतलब स्वास्थ्य के साथ कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पर मैंने मखाने की थोड़ी सी खीर भी बना ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइव विद ज्योति पांडे। शाम हो चुकी है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। ये ब्लॉग सुबह से चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आज शूट कर रही हूँ कि आज इतना स्पेशल दिन है, उस दिन को अपने कैमरे में कैप्चर किया जाए। तो शाम को बस 1 घंटा भी बचा है कृष्ण जन्म होने में। मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। भोग में मैंने बनाया है पंजीरी, सिंघाड़े का बर्फी, नारियल का बर्फी, चरना अमृत और कुहू अभी जा रही है मक्खन बनाने, और मैंने खीर भी बनाई हुई है थोड़ी सी। तो बस, और खाने में मैंने पनीर की सब्जी बनाई है, पूरियां छानी है प्रभु जी के लिए। तो ये आज का भोग रहेगा। बाकी फल, मिठाई, ये सारी चीजें भगवान जी को अर्पित होंगी ही। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी कृपा आप पर राधा रानी की, कृष्ण भगवान की बनी रहे, यही मनोकामना है। मैं फटाफट से जाती हूँ किचन में, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। ये लास्ट के जो 1 घंटे होते हैं ना, वो बड़े क्योस वाले होते हैं। जैसे लगता है सब कुछ छूट रहा है। हालांकि सारा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। तो चलिए मैं चलती हूँ फटाफट किचन में, सारी तैयारी करती हूँ, और उसके साथ जो भी होता रहेगा, किस तरह से पूजा करेंगे, बाकी सारी चीजें वो भी आपसे शेयर करूंगी। ये है आज कुहू का लुक। कुहू ने पहना है बढ़िया सा एक सूट, शरारा और बहुत प्यारी लग रही है। मैं बोलती हूँ कि तुम प्यारी लग रही हो, तुम हमेशा ऐसे। हाँ, मैं नहीं लग रही, मुझे पता है। चलो चलो मक्खन बनाओ। आज ये मक्खन बना रही है।
तो आज बना रही है कुहू मक्खन। कैसे बनेगा? बर्फ उन्होंने जमा ली है, ये निकलती नहीं है, इसको बहुत इजी है ये। ऐसे आप अपने चार चाहिए, 4 चाहिए, तो इनको चाहिए 4 बर्फ के टुकड़े। लाओ मुझे ट्रे दे दो। अब हमें घी डालनी है इसमें। अच्छा, इसमें Can I get a 1 spoon? ओके, आई जस्ट जाओ तुम लेके आओ। यहाँ पे इन्होंने ये बर्फ कर ली है और ये है घी। घी कितना चाहिए? घी कम ही चाहिए। कम कितना? 2-3 स्पून तो लोगी ना? अरे इतना नहीं, बहुत लेना होता है। लाओ मैं दूं तुम्हें। बस 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 बस। अरे बना रही हो तो कल सुबह ब्रेड में लगा के अरे नहीं, तो बस बनाओ। एंड हमें इसको मिक्स करना है। हाँ, अच्छा, इसको ऐसे बर्फ घिसना है इस पे। अरे वाह, ये बड़ा बढ़िया प्रोसेस है ये तो। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में पहली बार ऐसे मक्खन बन रहा है, जो कि बना रही है कुहू। स्माइल तो दे दो यार, बहुत ठंडा है। अरे ट्राइपॉड गिर गया। हाँ, तुम्हें ना बर्फ घिसनी है बेटा, मक्खन नहीं घिसना है। ये देखो तो हाँ, बन रहा है। बर्फ घिसो, बर्फ। हाँ राइट, वेरी गुड वेरी गुड गुड। ऑलमोस्ट बनने भी लगा है ये तो। नहीं तो अरे वाह, मैं हेल्प कर दूं? नो। ओके, यस, ये देखो स्ट्रक्चर आ रहे हैं गाइस। अरे हाँ, ये तो सीरियसली मक्खन बन गया। ये देखिए, हम लोग अगर ब्रेड पे अगर आपको लगाना है और घर पे बनाना बहुत इजी है। अब तो तुम कहते हो मैं जैम और चीज ये वो यही बना बना के रात में रख लिया करो, 2-3 दिन चलेगा। ये आइज है ना, आइज को रगड़ो। ये देखो, सब निकालो साइड से। हमें अभी इसमें एक और चीज डालनी है। अरे मैं तो दिख ही नहीं रही, क्या डालना है? मैं क्रश छोटी शुगर। क्रश शुगर, क्रश शुगर नहीं है इसमें, मिश्री ऊपर से डालेंगे बस। क्रश शुगर डालना। क्रश शुगर की क्या जरूरत है? फिर वो मीठा मीठा हो जाए। भगवान को मक्खन मिश्री चढ़ता है, ठीक है? तो ये मक्खन हो गया, इसके ऊपर मिश्री को रख करके तुम भोग लगाना। और तुम्हारा तो मतलब भगवान जी का सबसे फेवरेट है ये मक्खन जो तुम बना रहे हो। मैंने ये इंस्टा से देखा था। हाँ, बहुत अच्छी रेसिपी जिसकी भी है। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मजा भी आ रही है। अभी हाथ कैसे ठंडे हो रहे थे? अरे हाँ यार, ये देखिए कितना बढ़िया मक्खन बन गया यार, सीरियसली। थैंक यू बू। देखो, बेटियां होने का यही फायदा होता है, ठीक है? बेटी होने का यही फायदा है कि ये मतलब यूजफुल चीजें सीखती है और फिर मुझे सिखाती है और बनाती भी है। इसने कुकिंग कई सारी की है। मैं कैमरा कैसे लगाऊंगा, गिर गया। कोई बात नहीं, सही है। हाँ, अभी सही है। मैं दोनों हाथ में लग गया। तो दोनों हाथ मत लगाओ, लेफ्ट हैंड मत लगाओ। भोग बना रही हो ना, भोग हमेशा राइट हैंड से। जो मक्खन है वो कुहू ने बना दिया है, बनकर तैयार है। पानी अलग हो गया है, मक्खन यहाँ पे एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसमें आ चुका है। ये देखिए, वेरी गुड कुहू, थैंक यू। ये देखिए, ये मक्खन बनकर हो गया तैयार। जन्माष्टमी के रात के 12 बजे कृष्ण जन्म होता है। तो यहाँ पर मैं 11:30 बजे बैठ चुकी हूँ मंदिर में। जो भी तैयारियाँ हैं मंदिर में करने के लिए, श्रृंगार का जो भी सामान है हमारे कन्हैया का, वो रख दिया है। वस्त्र आज मैंने ये पसंद किया उनके लिए, ये रख दिया यहाँ पे। और झांकी देखिए, फिर से बड़ी सुंदर लग रही है। फूल उल भी रख दिए हैं साथ में मैंने। यहाँ भोग प्रसाद का सामान, मंदिर में पुष्प वगैरह चढ़ाना सब हो गया। अब मैं उनके लिए कुछ छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि खाना भी मैंने बनाया हुआ है। तो 12 बजे से पहले मैं यहाँ पे 5-6 पूड़ियाँ बना करके रख लेती हूँ, तो वो भोग में लग जाएंगी। यहाँ मैं पूड़ी तल लेती हूँ। बजाओ। त्योहार के दिन मंदिर की रौनक ही देखने लायक होती है। खीरे में चने का दाना रख के रात 12 बजे उसे हम खोल देते हैं, यानी उस खीरे को खोल देते हैं, तो वो इस चीज़ का प्रतीक होता है कि कृष्ण जन्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने भी वो सारी चीज़ें मंदिर में कर ली हैं।
कृष्ण जन्म अंधेरी रात में हुआ था, तो उसी चीज़ को दर्शाते हुए हम सब अपने घर की लाइट्स बंद कर देते हैं। जन्म के बाद अब बारी है स्नान की, तो यहाँ पर मैं अपने नंद गोपाल को स्नान कराने के लिए विराजित कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले गंगा जल से यहाँ इनका स्नान होगा, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें मैं चढ़ाऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे दूध का अभिषेक किया, दूध चढ़ाया, दूध से नहलाया, उसके बाद मैंने यहाँ दही से नहलाया, फिर मैंने यहाँ पे चीनी से नहलाया, उसके बाद यहाँ शहद आया और शहद घी सारी चीज़ें करके मैं यहाँ पे खूब मल मल के अपने कन्हैया को यहाँ पे स्नान करा रही हूँ। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। तो यहाँ पे पीले वस्त्र के साथ मैं कृष्ण जी को तैयार कर रही हूँ। आज मैंने पीला और लाल कपड़ा उनके लिए पसंद किया। लास्ट ईयर मैंने पिंक वस्त्र उनको धारण कराए थे, गुलाबी वस्त्र। तो आज यहाँ पे हमारे कन्हैया ने पहने हैं पीले रंग के वस्त्र। बच्चे अपनी माँ को हमेशा परेशान करते हैं और हमारे जो कृष्ण जी हैं उनका तो ये स्वभाव है कि वो अपने भक्त को थोड़ा सा प्यार में परेशान ज़रूर करते हैं। तो यहाँ मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ। कृष्ण जी की जो आँख है, आपके साथ भी होता होगा कि आँख हमेशा हट जाती है, तो वो मैं ठीक से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। हो गया है उनका श्रृंगार, यहाँ पर बड़े प्यारे लग रहे हैं। और मैं हर बार ये नोटिस करती हूँ कि प्रभु की छवि हर साल श्रृंगार के बाद बदल जाती है। तो इस बार भी मुझे बहुत अलग से लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। बाकी यहाँ पे अब पूजा जो भोग प्रसाद चढ़ा करके की जाती है वो मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। मैंने मोर पंख भी यहाँ पर लगाए हुए थे। कन्हैया की पूजा में मिश्री, बांसुरी, मोर पंख, गाय ग्वाल ये होना बड़ा ज़रूरी है कि उनका बहुत प्रिय चीज़ें होती हैं ये। और सबसे प्रिय राधा रानी की उपस्थिति तो उनके मन को भा ही जाती है। तो उनके लिए भी जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री राधा रानी। हमारे ठाकुर जी तैयार होकर के अपने आसन पर विराजित हो चुके हैं। अब समय है उनको भोग प्रसाद लगाने का। तो यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद फल था वो मैंने चढ़ा दिया है। कुहू ने जो मक्खन मिश्री चढ़ाई थी वो, यहाँ पे मखाने की खीर, नारियल के लड्डू और साथ में कुछ कटे मेवे, और यहाँ पे मैंने पनीर की सब्जी और सिंघाड़े की पूड़ी बनाई थी। सब बहुत सात्विक खाना बना है आज। और यहाँ पर सिंघाड़े का हलवा यानी बर्फ़ी भी और फल, ये सारी चीज़ें पंजीरी के साथ मैंने प्रभु को भोग चढ़ा दिया है। अब वो खाएंगे, उसके बाद हम पाएंगे। राधा कृष्ण की अनुकंपा, राधा कृष्ण की दृष्टि आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है मेरी। सुबह से अभी तक और इस पूरे जन्म में जो भी मैंने पाप किए हों, जो भी मैंने अपराध किए हों और जो भी मुझसे गलतियां हुई, उसकी सबकी क्षमा मांगते हुए अपने घर परिवार की सलामती की यहाँ पर प्रार्थना करते हुए मैं इस पूजा को यहाँ संपन्न कर रही हूँ। बिखर क्यों गई हो? मक्खन के इंतजार। क्या हुआ? मक्खन खाना? तो जन्माष्टमी मना रहे थे, ये नाग वासुकी कहाँ से आ गई? इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। ये था मेरा आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण।